अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी आज की होस्ट फाइजा सिद्दीक। वेलकम करती हूं आपको आज के हमारे शो टॉक ऑन टी में, जहां हम बात करने वाले हैं अपने कुछ स्पेशल गेस्ट आयशा अजीज और अफशा सज्जाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप दोनों से ये है, जैसे कि आप दोनों बीबीए स्टूडेंट्स हैं, जी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किस चीज़ ने आपको कन्विंस किया कि आप बीबीए में एडमिशन लें? मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कन्विंस किया था कि बीबीए में आओ। वैसे तो मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का था, तो मेरा कोई इरादा नहीं था बीबीए में आने का, बट मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कन्विंस किया, साथ मेरे बाबा ने मुझे कन्विंस किया कि बिजनेस की बहुत डिमांड है। देन मैंने भी अपना इस चीज़ में माइंडसेट बनाया और बीबीए ज्वाइन कर लिया। सेम हेयर, मेरा भी मेरे बाबा ज़्यादा मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। उन्होंने मुझे ज़्यादा कन्विंस किया कि आप इस फील्ड को चूज़ करो, क्योंकि स्टार्टअप से मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है। सो इसीलिए अगर आपको मौका मिले वापस जाने का और नहीं, मतलब दोबारा से आपकी फील्ड चूज करने का, तो क्या आप लोग बीबीए ही चूज करेंगे जी, और क्यों? क्योंकि आगे बिजनेस की बहुत डिमांड है और अब हमारा माइंडसेट भी बिजनेस का ही हो गया है, तो बिजनेस ही चूज़ करेंगे। और मैं भी मतलब अगर दोबारा मुझे चांस मिले तो मैं बीबीए ही चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे आगे एज एंटरप्रेन्योर काम करना है। तो उस वजह से मैं इसी फील्ड को चूज़ करूँगी दोबारा भी अगर मुझे चांस मिले तो। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो मैं उसमें बहुत सारे जो असाइनमेंट्स होते हैं वो ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जब भी आप ग्रुप असाइनमेंट्स वगैरह करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी लड़ाई किससे होती है? शहजाद, मैं ग्रुप पार्टनर। ऐसी कोई लड़ाई तो नहीं होती किसी भी स्टूडेंट्स के साथ। ये होता है कि बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। सो जब अंडरस्टैंडिंग कर लें तो हम इजीली अपना ग्रुप असाइनमेंट्स कर लेते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी कर लेते हैं। आगे चलते हैं कि स्कूल में कभी, जैसे यूनिवर्सिटी में तो आपका इजीली बनता है कि आप कोई भी क्लास बंक कर लो या कुछ भी, स्कूल में कभी आपने कोई क्लास बंक की है? जी बिल्कुल, मैं जब मैट्रिक क्लास में थी तो मैं हेड गर्ल थी, तो एज अ Okay. हेड गर्ल हम ड्यूटीज़ के लिए जाते थे, देन हम क्लासेस बंक कर लेते थे। वैसे तो स्कूल में इजी नहीं होता क्लास बंक करना, बट हमने की है मैट्रिक क्लास में आकर। और हमारा भी सेम यही था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई काम होता था या हमें कोई भी अपना प्रैक्टिकल वर्क भी करना होता था तो हम उसके लिए अपनी क्लास बंक कर लेते थे। ओके, मतलब दोनों ने बंक की है जी, क्लास। बिल्कुल। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ये है कि आप मुझसे अपने स्कूल की कोई भी मजेदार सी याद शेयर करें। मैं शेयर करना चाहूँगी, जब हम 9th मैट्रिक में थे, तो जब हमें गेम पीरियड्स वगैरह मिलते थे तो हमारे टीचर्स हमारे साथ नहीं होते थे, तो हम Okay. क्या करते थे, हम वाटर बॉटल्स उठा के सब एक दूसरे पे पानी फेंकते थे। वो बहुत बहुत मेमोरेबल टाइम था, वो बहुत मज़ा आता था उसमें। और फिर उसके बाद हमें थोड़ी डांट वगैरह भी पड़ती थी उस पर, तो वो डांट भी याद रहती है हमें। और मेरे स्कूल की एक अच्छी याद ये है कि हमारे स्कूल में ना बाहर से ब्रेकफास्ट मंगवाना या लंच वगैरह मंगवाना अलाउ नहीं था। Okay. तो हम लोग ये करते थे कि जब हमारे पीरियड ऑफ होने का टाइम आता था ना, तो हम उसमें छुप कर लंच मंगवाते थे। और देन एक दफ़ा हमने ये किया था कि हमने जो हमारा रूम था जी, उसमें जी। हमने टीचर्स के ना स्टाफ रूम होता है, उसमें सब टीचर्स के अबाए थे। तो हम लोगों ने उनके सारे दुपट्टों को बांध के उनको नीचे लटकाया और फिर वहाँ से अपना ब्रेकफास्ट ऊपर मंगवाया। आपका जो भी स्कूल फ्रेंड्स थे वो अब भी आपके कांटेक्ट में हैं? जी, कुछ फ्रेंड्स तो हैं कांटेक्ट में, बाकी जो स्टार्टिंग में थे वो तो पता नहीं कहाँ गए, पता ही नहीं किसी को। जी अफशा, मेरा भी सेम यही कि कुछ फ्रेंड्स हैं कॉन्टेक्ट्स में और कुछ नहीं है। कभी भी आपको स्कूल की असेंबली में पनिशमेंट मिली है? जी, बहुत बार जब हमारे नेल्स बड़े होते थे, या अगर हमने प्रॉपर चुटियाँ नहीं बनाई हुई, या अगर हमारे आगे से थोड़ी सी लटें निकल आई हैं, तो हमें ज़रूर जी। पनिश मिलती थी। जी और अफशा, मुझे ज़्यादातर लेट होने पर। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपसे ना आपकी कॉलेज लाइफ के कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने किस फील्ड में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया? जी, मैंने मेडिकल में कंप्लीट किया। ओके जी अफशा, आपने? मेरा भी प्री मेडिकल में मैं। कभी किसी टीचर ने मोटिवेट या डिस्करेज किया है? जी, हमारी जो प्रिंसिपल थी स्कूल टाइम में, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया स्टडी के लिए। जब भी हम लोग, मतलब हमारा मूड नहीं होता था स्टडी का, या फिर हम लोग हट रहे होते थे स्टडी से, तो हमें हमेशा मोटिवेट करती थी और फ्यूचर के बारे में भी हमें बताती थी कि यूनिवर्सिटी लाइफ में कैसे गुजारना है और कैसे फील्ड चूज़ करनी है। बहुत अच्छे से वो मोटिवेट करती थी। हमारे भी एक सर थे फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के, वो हमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, क्योंकि वो लोग, उनका एक बहुत अच्छा ट्रस्ट था हमारे ऊपर। तो वो हमें यही हमेशा कहते थे कि तुम लोग बस करो, मुझे पता है कि तुम लोग कर सकते हो। सो ये चीज़ हमारे लिए आज भी मोटिवेशन है। ऐसा कभी भी हुआ है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और 5 मिनट पहले आपकी फ्रेंड ने आपको कुछ बताया और सेम वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में आ गई और आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि भाई ये एग्ज़ाम में आ गया, अभी अभी पढ़ा था? जी, मोस्टली मेरे साथ तो अब यूनी लाइफ में ऐसा होता है, हम एंड टाइम पे पढ़ रहे होते हैं और जो हम क्लास में जाने से पहले 2 मिनट पहले भी पढ़ते हैं ना, वो टॉपिक आ जाता है, तो वो खुशी तो बहुत मतलब अलग आपके बहुत होती है। मज़े होते हैं जी। इस चीज़ में तो।
सेम ईयर यूनी में ज़्यादा होता है। अभी रिसेंटली हमारे पिछले एग्जाम्स में ऐसे ही हुआ, हमारा कोर्स का पेपर था तो जी। पेपर से पहले ही हमने क्वेश्चन समझा और वो पेपर में आ गया क्वेश्चन। इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा जो आपका मोमेंट जो आपको याद हो वो आप हमारे साथ अगर शेयर करें तो। वैसे तो ये मोमेंट बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। जी जी। हमारी जो कैंटीन थी, कॉलेज की कैंटीन, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम भी आयशा था। तो Okay. हमें अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग ये चीज़ें डेली डेली खाएं। तो हमने क्या किया था, हम लोग एक दफ़ा चले गए थे कॉलेज से ही बाहर। हम लोग कॉलेज से Oh. बाहर गए, सबके लिए बिरयानी वगैरह ली, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ली, फिर हम लोग कॉलेज में आए वापस, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। तो वो बहुत अच्छा टाइम था हमारा। जी अफशा आप बताएं। और हमारा अच्छा टाइम ये था कि जो कॉलेज का फेयरवेल हुआ था ना, जी। उसमें हमने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। ओके यूनिवर्सिटी में जैसे अभी आप लोग यूनिवर्सिटी में तो बहुत से इवेंट्स होते होंगे और बहुत सारी जगह आप जो है ना पार्टिसिपेट करते होंगे, तो आप हमारे साथ जैसे अपने वो मोमेंट्स अपनी वो जो भी आपकी पार्टिसिपेशन है वो शेयर कर दें अगर तो। मोस्टली हम लोग स्पोर्ट्स डे वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं जी। और उनमें हम लोग गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, और अगर ऐसे एज अ कोई वॉलेंटियर काम होता है तो भी हम उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं। सेम ईयर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्पोर्ट्स डे वगैरह होते हैं तो हम उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे उसमें हम लूडो खेल लेते हैं, चेस खेल लेते हैं और इसके अलावा बैडमिंटन खेल लेते हैं। तो किसी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया और आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स हों, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, इवन कॉलेज में भी। जी मेरे साथ हुआ है। फर्स्ट तो हम लोग स्कूल में हम लोगों ने एक विजिट किया था जिसमें हमने सोशल वर्क किया था, तो उसमें हमें एक सर्टिफिकेट मिला था। और सेकेंडली हमने एक यूनिवर्सिटी में इवेंट ऑर्गेनाइज किया था एज अ वॉलंटियर, तो उसमें भी हमें सर्टिफिकेट मिला था। ओके ओके जी अफशा आप बताएं। इसी तरह मैंने स्कूल में बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स और ऑर्गेनाइजिंग में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे तो उसके मुझे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मिले थे। इसके अलावा स्पीच, डिबेट, इन सब के सर्टिफिकेट्स भी मिले थे स्कूल लाइफ में। और यूनिवर्सिटी लाइफ में हम लोगों ने एक सेशन अरेंज करवाया था, सो उसका सर्टिफिकेट मिला था। अब मैं थोड़ा सा आती हूँ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दें कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो कौन है? बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बनाएं। जी जी नाम बता दें। बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम अलिशा है और जी। इसके अलावा लाइबा। ओके जी आयशा। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होस्ट ही है फाइजा, एंड सेकंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है मुस्कान एंड मुकद्दस। ओके इसके अलावा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि घर में कभी भी ऐसा हुआ है कि एक नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात जैसे बिरयानी या रिमोट, उसके ऊपर वर्ल्ड वॉर हुई है? जी बिल्कुल, बहुत बार हुई है, अब तक होती रहती है। हमारे घर में भी ज़्यादातर जो वर्ल्ड वॉर हुई है वो रिमोट पर ही हुई है और बहुत ज़्यादा रिमोट टूटे हुए हैं। ओके मतलब आप लोगों ने अब तक बहुत रिमोट खरीद लिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी स्पेसिफिक इवेंट पर ड्रामा होता है जैसे शादी वगैरह और इस तरह का, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी हर बार होता है, जैसे शादी वगैरह होती है तो हम लोग अगर तैयार होने में 2 मिनट भी लेट करेंगे तो सब शोर करना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे 4 भाई हैं तो चारों स्टार्ट हो जाते हैं, आप लोग ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ड्रामा तो लाजमी है हर इवेंट ओके पर। जी अफशा। ऐसे ही होता है कि अगर आप लोग ज़्यादा थोड़ा लेट कर दो रेडी होने में या निकलो नहीं तो मतलब डांटना शुरू हो जाता है कि जल्दी करो जल्दी करो। वैसे लेट तो लड़कियां ही करती हैं क्योंकि रेडी होने में हमें टाइम इतना लगता है। फिर चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ईद पर सबसे ज्यादा किससे झगड़ा होता है? ईद पर तो कोई झगड़ा नहीं होता, हम खामोशी से अच्छे से मनाते हैं। ओके जी अफशा। मेरा ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत होता है मम्मा से कि मतलब क्यों ये चीज़ ऐसे नहीं हो, ये वैसे नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, सो इस वजह से। ओके मतलब घर में सबसे ज्यादा आप किससे लड़ते हैं? सिस्टर से। अपने भाइयों से। और किस बात पर? वैसे ही लड़ लेते, छोटी छोटी बातों में। उसने मुझे अपने कपड़े नहीं दिए, उसने मेरे कपड़े पहन लिए, उसने मेरी चीजें यूज कर ली, ऐसे हो जाती है। जब उससे मेरी बात नहीं सुनी तब भी हो जाती है। और मेरी ज़्यादा लड़ाई भाइयों से होती है तो वो इसी बात पे होती है, कभी मुझे मार कर चले गए, कभी तंग कर दिया, कभी ये मेरी चीज़ इधर से उधर कर दी, तो इस वजह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो ये है मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में और इस तरह कोई इवेंट जैसे आप पार्टिसिपेट करें वो लगे, एक पूरा इवेंट आपने मैनेज किया है? प्रॉपर मैनेज नहीं किया, उसमें पार्टिसिपेट जरूर किया। ओके ओके अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई ज़ेबेस्ट में एडमिशन ले मतलब तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? जी ज़रूर लें, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी बात ये है कि आपको 50% फीस सब्सिडी देते हैं, ओके जो कि आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड ये यहाँ पे हमारे पास जो बहुत हाईली
क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ समझाते हैं, प्रैक्टिकल भी एजुकेशन आपको करवाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाते रहते हैं ताकि आप हर चीज़ सीखें अच्छे से, ना सिर्फ आपको बुक की स्टडी आती हो, आपको काम करना भी आता हो। इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन करें, और हमारे कैंपस की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, प्लस पॉइंट है, आप इसलिए भी ज्वाइन करें। ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी यूनिवर्सिटी में जो हदीद वाले बच्चे थे, ठट्ठा वाले बच्चे थे, उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। उनके लिए मतलब ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये कि हमारी फ़ी में भी 50% सब्सिडी देते हैं ये लोग, 50% स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, तो ये भी। और दूसरा ये कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा ड्यूरिंग लेक्चर तो आप उनसे अलग से टाइम लेकर समझ सकते हो, वो आपको इस चीज़ में कोऑपरेट करते हैं। फिर दूसरा ये तीसरा ये कि वो आपको आपके फ्यूचर के लिए भी मोटिवेट करते हैं और चीज़ों को करने के लिए बताते हैं कि किस तरह से जी। क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये दैट्स वाई बच्चों को आना चाहिए हमारी ओके अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग्स अब तक कर चुके हैं, और मतलब आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे? मेरे फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग्स ये हैं कि मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर काम करना है। ओके तो उसके लिए मैं अभी से ही काम कर रही हूँ। मैंने अपना फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर दराज पर लॉन्च किया है, तो उस पर मैं जबरदस्त। एक बिल्कुल नॉट टू मच लेकिन एक शॉर्ट मोड पे मैं काम कर रही हूँ। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर कैसे काम करते हो, आप किस तरह से मार्केट डायनामिक्स क्या होते हैं, प्रमोशंस कैसे होती हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, स्टोर मैनेजमेंट। और इसके अलावा आप अपने स्टोर को खुद कैसे मैनेज कर सकते हो, उसकी लिस्टिंग करना, उसकी सोर्सिंग करना, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मेरे लिए मतलब मेरे फ्यूचर से रिलेटेड मैं अभी से ही काम कर रही हूँ। जबरदस्त। जी आयशा, जी, आप? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मुझे बिजनेस वूमेन बनना है, और उसके लिए सबसे पहले मुझे जॉब करके एक अच्छा कैपिटल जमा करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं बिजनेस करूँ तो बिग स्केल पे करूँ। ये स्मॉल बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं स्मॉल बिजनेस करूँ, मैं डायरेक्ट बड़ा बिजनेस करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ पहले कैपिटल जमा करें जॉब से, देन बिजनेस करें। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़ा बिजनेस करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए आपको स्मॉल बिजनेस करना चाहिए? जी, करना तो चाहिए। वैसे मैं एक बात ऐड कर दूं कि मेरा स्मॉल बिजनेस अभी से चल रहा है। मैं Okay. चाहती हूँ जब मैं डिग्री कंप्लीट करूँ तो फिर मैं आगे अपनी जॉब को कंटिन्यू करूँ, लेकिन अभी एक्सपीरियंस के लिए मैं छोटा सा बिजनेस कर रही हूँ स्मार्ट वॉचेस का, Okay. जिसको मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया वगैरह पे प्रमोट करती हूँ। ओके ओके, ज़बरदस्त। मतलब दोनों हमारे पास बिजनेस वुमेन्स मौजूद है यहाँ पर। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो है रैपिड फायर। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ ऑप्शन देती हूँ, आप सिलेक्ट करें, देखते हैं आप क्या कहते हैं और क्या जवाब मिलते हैं हमें। तो सबसे पहला जो है मैं आपसे पूछूंगी, झूठ मीठा या सच कड़वा? झूठ मीठा। सच कड़वा। सच कड़वा, ओके। उसके बाद सुबह जल्दी उठना या लेट नाइट? लेट नाइट सोना। लेट नाइट सोना। सॉन्ग या पॉडकास्ट? सॉन्ग्स। सॉन्ग्स। सॉन्ग्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास टी और कॉफी? टी। टी। टी, ओके। अच्छा, हम थोड़ा सा सब्जेक्ट्स की तरफ भी आते हैं, जैसे जी। कि मार्केटिंग या आईटी? मार्केटिंग। आईटी। फाइनेंस और मार्केटिंग? मार्केटिंग। फाइनेंस, ओके। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें मुझे आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछने हैं कि जो भी हमारे बीबीए स्टूडेंट्स हम ज़ेबिस में एडमिशन लेंगे। पहले तो आपने बोला ना कि ज़ेबिस में एडमिशन लेंगे तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? वो अगर बीबीए करना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? आपको बीबीए में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बीबीए में मैं उन स्टूडेंट्स को सजेशन दूंगी जो पैशनेट हो इस मामले में, जिनको वाकई अपनी ज़िंदगी में बिजनेस या छोटा मोटा बिजनेस स्मॉल लेवल पर जी जी। एक लार्ज लेवल पर करना हो, वो मतलब इसे एज अ बिज़नेस लेकर चलें। लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी को बिज़नेस नहीं भी करना, फॉर एग्जांपल उसे जॉब्स वगैरह करनी है, तो वो भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं बीबीए में। वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं आप नहीं आओ, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हर डिपार्टमेंट में आपके मतलब वो हमारे बीबीए के ही लोग होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बीएससीएस के जितने भी बच्चे हैं, ये लोग प्रोजेक्ट्स जी। बनाते हैं, लेकिन इनको सेल करना नहीं आता। इनको सेल करने के लिए भी इनको एक मार्केटर चाहिए, इनको एक प्रोमोटर चाहिए। तो वो सारे स्टूडेंट्स हमारे बीबीए में काउंट होते हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को ना सोचा करें कि बीबीए की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ही लोग हर शोबे में काम कर रहे होते हैं, सो बिल्कुल। उनको आना चाहिए। जी आयशा, आप क्या कहेंगी? जी, ज़रूर बीबीए ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बीबीए बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारे मेजर्स हैं, एचआर है, फाइनेंस है, आईटी है, हर तरह की फील्ड है। आप हर मेजर में जा सकते हैं, ठीक है। Okay. तो आप हर जगह पे जाकर काम कर सकते हैं। तो आपको बीबीए ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, और लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि बीबीए बहुत फजूल डिग्री है, इसमें कुछ भी नहीं होता, आप ठेला चलाएंगे ये वो।
आप अच्छे जी, जी। बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं बीबीए में आकर। आप ज़रूर बीबीए ज्वाइन करें। आपकी ही डिस्कशन से मैं अपना अगला क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि आपने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा मेजर्स हैं वगैरह, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या मेजर्स हैं और उसमें क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ हैं आगे, और किन मेजर्स को चूज़ करना चाहिए जो बीबीए में स्टूडेंट्स आएँ, और आप किन मेजर्स को चूज़ करेंगे? जी, जैसे बीबीए में एचआर है, हमारे पास फाइनेंस है, आईटी है जी। और हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो मार्केटिंग चूज़ करना चाहिए या फिर Okay. आपने एचआर चूज़ करना चाहिए। और अगर आपका बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स वगैरह अच्छी है तो आप फाइनेंस चूज़ करें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आप क्या चूज़ करेंगे? आई विल चूज़ मार्केटिंग। ओके जी, अफशा। जैसे कि आयशा ने बताया कि जो जो हमारे पास मेजर्स हैं, इसमें मैं कुछ मेजर्स ऐड करूँगी। इसमें हमारे पास अभी एक रिसेंट में ऐड हुआ है, बिजनेस एनालिटिक्स है, और इसके अलावा IT इन बिजनेस भी है। ओके। तो स्टूडेंट्स को मैं ये प्रेफर करूँगी कि जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, लॉजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको अकाउंटिंग्स एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट्स को अपना मेजर बनाना चाहिए। और इसी तरह मैंने भी अपना मेजर फाइनेंस ही रखा है। अच्छा, इसी के साथ जो है हम अपने पॉडकास्ट को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग। और सब स्टूडेंट्स जो है पैशनेट होते हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि लर्निंग लर्निंग और लर्निंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।